लियो भाई, इस लड़के की दीवारें पूरी तरह से मिश्र धातु स्टील की है, ड्रिल से भी नहीं टूटेंगी। क्या ऐसा भी हो सकता है? वांग बिन, तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। सारा सामान मुझे दे दो, नहीं तो जब तुम इस कमबख्त खोल से बाहर निकलोगे, तुम्हारी मौत निश्चित है। ओह, लगता है ये लड़का समझदार है। मेरी मौत तुम नहीं तय कर सकते। आज रात इन सब चीजों का नेतृत्व करने वाले और कौन थे? खुद ही सामने आ जाओ, अन्यथा तुम्हारा हश्र जाओ और लियू दाहाई जैसा होगा। वांग भाई माफ कर दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ वांग भाई, मैं भी लियू दाहाई के दबाव में था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। प्यारी, थोड़ी देर बाद तुम उनकी बातचीत सुनकर आना, देखो कि वांग बिन आदमी कैसा है। चिंता मत करो पति जी, मुझ पर छोड़ दो। मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम लोग मेरे घर में घुसकर मुझे मारकर सामान लूटना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसान शिकार हूँ? अंतिम समय में अगर हाथ बेकार हो गए तो मौत का इंतजार करने जैसा है। क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहते हो? मुझे जवाब दो। नहीं, हिम्मत नहीं है। तो वापस जाओ और अच्छे से जीवन बिताओ, मेरे बारे में फिर से सोचना भी मत। साथ ही इन्हें मेरे सामने से हटा लो, मेरे घर के सामने मत छोड़ो। हवा खराब कर रहे हैं। मिस्टर वांग, मिस्टर वांग, मिस्टर वांग, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? मिस्टर वांग, मुझे 2 दिन से पानी नहीं मिला है, क्या आप मुझे अंदर आकर पानी पीने देंगे? बस अंदर आने दीजिए, आप जो कहेंगे वही करूंगी। बस पानी पिला दीजिए ना, इतना भी नहीं। नहीं नहीं, पानी बाहर ही पी लो। ये लो, तुम तो बड़े शौकीन हो, घर में अब और जगह नहीं बची है। वो बस पानी पीने आना चाहती है, इतना भी नहीं हो सकता? लो पानी और जल्दी से चले जाओ। बहन जी, कृपया आगे से हमें परेशान न करें। मैं समझ गई। सिस्टम, साइन इन करो, साइन इन करो। बधाई हो होस्ट, साइन इन सफल रहा, इनाम दिया जा रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको एक ही प्रूफ और हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट कार्ड मिला है। अब यह स्टोरेज स्पेस में रखी गई है, कृपया चेक कर लें। एक प्रूफ कार्ड, मतलब अब से बाहर जाने के लिए पैदल चलने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, काफी समय से बाहर नहीं गया हूँ, पता भी नहीं बाहर अब क्या हालात हैं। कुछ दिन घूमकर आता हूँ, लेकिन बाहर अभी भी थोड़ा खतरनाक है। कुछ दिन बाद देखता हूँ। आखिर कब बाहर जा पाऊंगा? ये जिंदगी बितानी मुश्किल हो गई है। क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारा वक्त काटने में मदद करूं? अपनी ये हरकतें बंद करो। तुम्हारे लिए कुछ मजा ढूंढती हूँ। क्या डर गए? मुझे डर किस बात का? और सुनो, तुम और क्या नया कर सकती हो? नया तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास है। आपको दूसरे तरीके से ठंडक का अनुभव कराऊंगा। छोड़ दो, गुणन अभी भी यहाँ है। मेरी चिंता मत करो, तुम लोग जारी रखो, मुझे एक गमले की तरह समझो। देखो, गुणन भी सहमत है। क्या तुम कोशिश करना चाहोगी? क्या कोशिश? कोशिश करो। क्या मैं तुम्हें बाहर की गर्मी भुला सकता हूँ? तुम बदमाश हो, मुझे छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं नाराज हो जाऊंगी। यह दिन के उजाले में है, शायद हम लोग डॉ डिजाओ खेलें। अच्छा है,
तुम्हारा यह मनोरंजन सुनने में अच्छा लगा। ठीक है, फिर जो हारेगा वह एक कपड़ा उतारेगा। वांग बिन, तुम बदमाश हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? उतार दो। मैं तैयार हूँ। लेकिन घर में शायद ताश के पत्ते नहीं हैं। शायद नहीं, लेकिन घर में नहीं है, सुपरमार्केट में होगा। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं बाहर जाता हूँ। क्या अभी बाहर जाना खतरनाक नहीं होगा? कोई समस्या नहीं है, तुम लोग घर पर इंतजार करो। अभी बाहर का तापमान 80 डिग्री से ऊपर है। तुम्हारा बाहर जाना खतरनाक है। मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। कितनी शानदार कार है। अंतिम समय से पहले मैं हमेशा ऐसी कार चाहता था। आज आखिरकार सपना पूरा हुआ। बहुत बढ़िया। क्या यह अभी का जियांगहाई शहर है? वो कार है। अभी भी कोई कार सामान्य रूप से चल सकती है। और वह व्यक्ति भी बहुत अजीब है। वह सीधे धूप में खड़ा है। क्या उसे धूप से मरने का डर नहीं है? ये देवता है। देवता महाराज, कृपया हमें थोड़ा पानी और खाना दो। जल्दी मेरे साथ चलो। तुम अभी क्यों बेवकूफ की तरह धूप में खड़े थे? पता है कितना खतरनाक था? दीदी, मैंने कहा था उसे बचाने बचाओ। तुमने नहीं सुना। देखो, तुम्हारे अपने जूते भी घस गए। चू जनरल है। चू जनरल आ गई। चू जनरल की जय हो। दुखों को दूर करने वाली देवी, आखिरकार तुम आ गई। यह महिला कौन है? ये आवारा लोग उसका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? सब लोग शांत रहें। हर किसी को मिलेगा। जल्दी से सामान निकालो। मालूम है। सब लोग कतार में लगकर व्यवस्थित रूप से लें। धन्यवाद चूची। धन्यवाद। क्या हाल है? इस कयामत के समय में कोई अपना सामान दूसरों को बांट रहा है। लो। माफ करना, मैं भूल गया कि तुम यहाँ हो। हमारे पास जो सामान था वह खत्म हो गया। क्या मतलब? क्या वह मुझे भी सामान देना चाहती है? नहीं नहीं चूची, क्या आपने अपना सामान इन लोगों को बांट दिया? ये सभी जियांगहाई ग्रुप के कर्मचारी हैं। कर्मचारी आवास बहुत गर्म है, इसलिए ये ठंडी जगह पर रहते हैं। जियांगहाई ग्रुप? क्या आप जियांगहाई ग्रुप की सीईओ हैं? चूयू, वो पुरानी बातें हैं। अरे, तुम मेरी बहन से दोस्ती करने की कोशिश मत करना। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। छोटी जी। लगता है यह चूयू की बहन है। छोटी शैतान चूची। जियांगहाई शहर की यह सबसे सुंदर बहनें। कयामत से पहले इन्हें देखना बहुत मुश्किल था। आज ही मिल गईं। मुझे तुम्हारा सामान नहीं चाहिए। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यह सामान इन लोगों को क्यों बांट रहे हो। इस समय में सामान हमारे लिए बहुत कीमती चीज है। तुम्हारी तरह मैं भी जानना चाहता हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये लोग जीवित रहें। अच्छा अच्छा। वह क्यों आया? चूची वाकई बहुत उदार है, लेकिन सामान तो सीमित है। जल्दी से भूमिगत गोदाम की चाबी दे दो, वरना मैं माफ नहीं करूंगा। हिंदियान, तुम्हारा क्या मतलब है? मत भूलो, जियांगहाई ग्रुप का सीईओ कौन है? तुम ग्रुप का सामान लेकर इन नीच लोगों को बांट रहे हो। ग्रुप के अंदर तुम्हारे सीईओ होने से बहुत नाराज है। लेकिन वे भी जियांगहाई ग्रुप के कर्मचारी हैं। सामान जमा करते समय उन्होंने भी मदद की थी। ज्यादा बहस बेकार है। उन्हें पकड़ो। दीदी, मैं उन्हें रोकती हूँ। तुम यहाँ से जल्दी निकलो। ऐसा योजिए, तुम क्या बोल रही हो? तुम जल्दी जाओ। उनका निशाना मैं हूँ। आज तो तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। चलो। बेटे,
दूसरों के काम में दखल मत दो, बाद में तुम्हें फायदा होगा। मुझे तुम्हारे फायदे की जरूरत नहीं। और हाँ, मुझे दूसरों के काम में दखल देना पसंद है। क्या हुआ? अच्छा, सब मिलकर चलो। तुम्हारे पास हथियार है? आओ, खुद आओ। ठीक है भाई, जरा संभल कर। गोली चलने से बचो। तुम लोग अभी मदद करना चाहते थे, लेकिन आगे नहीं आए। अब मौका तुम्हारे सामने है, वह जीगा या मरेगा, यह तुम्हारा फैसला है। उसे मारो। ये गुड़िया गुलाब की चाबी है। अंदर का सामान ले जा सकते हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर करता है। अरे चुची, आपने सीधे गोदाम की चाबी इन भिखारियों को दे दी। मैं पहले ही ग्रुप के सभी बड़े अधिकारियों से दुश्मनी मोल ले चुका हूँ। इससे तो बेहतर है इन भिखारियों को जीने का मौका दें। दीदी, आपने सारा सामान उन्हें दे दिया, तो हम क्या करेंगे? उसने हमें बचाया, हम आपके साथ चलेंगे, कैसा रहेगा? मेरे साथ चलो। शंघाई शहर की सबसे खूबसूरत बहनें इतनी आसानी से मेरे साथ चली आई। हो सकता है, लेकिन हमारे घर में अभी बिस्तर कम है। मॉल से कुछ और लाने होंगे। चलो पहले गाड़ी में बैठो। गाड़ी? तुम दोनों गाड़ी में मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत भटकना। दीदी, वह सूरज की तपिश से बिल्कुल नहीं डरता, और उसके पास गर्मी रोकने वाली लग्जरी कार भी है। यह तो बिल्कुल अद्भुत है। मैं इस कार में एयर कंडीशनिंग का आनंद ले रहा हूँ। नीचे उतरने का मन नहीं कर रहा। हाँ, लगता है वह एक बहुत रहस्यमय आदमी है। हम मैंने देखा तुमने 4 गद्दे लिए हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 लोग हैं। अब तुम दोनों के साथ घर में कुल 5 लोग होंगे। बेडरूम के मूल बिस्तर के अलावा 4 और चाहिए। तो क्या तुम इस बार खास तौर पर गद्दे ढूंढने आए थे? ऐसा भी नहीं है। असल में मैं इस बार मुख्य रूप से ताश के पत्ते ढूंढने आया था। इस दुनिया में अभी भी खेलने की सोच रहा है। अंदर आओ। हे भगवान, क्या यह जन्नत है? न सिर्फ बिजली है, बल्कि एयर कंडीशन भी है। तुम वापस आ गए। ये दोनों कौन हैं? देखो, मैंने गद्दे भी खरीद लिए हैं। अब तुम सबके सोने की जगह है। चलो ताश खेलते हैं। तुम लोग खेलो, मैं चलता हूँ। वैंग बिन भैया, तुम लोग खेलो। मैं जियांगली दीदी को देखने जाता हूँ। सब क्यों चले गए? ताश खेलते हैं। ताश लाए हो और खेलते नहीं। वैंग बिन भैया, तो हम खेलते हैं। सुनो, मुझे तो बहुत दिन हो गए ताश नहीं खेले, तो मैं भी 2 गेम खेल लेता हूँ। ठीक है, तो हमने तय कर लिया। हम डोडी जू खेलेंगे। हारने वाला एक कपड़ा उतारेगा। अरे, ये बड़ा बदमाश है। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे इस तरह का खेल। मजाक कर रहा था, तो कपड़े नहीं उतारेंगे, ठीक है? गंदा वैंग बिन फिर से 2 औरतें ले आया। पहले ही बाहर नहीं जाने देता। मैं उनसे कम कहाँ हूँ? जियांगली दीदी, नैन, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मुझे गुस्सा क्यों आएगा? और फिर उनसे ज्यादा हमें ही आत्मविश्वास रखना चाहिए। तुम कह रहे हो 4-2 और 2 राजा। तुम हार गए। चलो फिर से। वैंग बिन भैया, हम जल्दी सोने चलते हैं। बाहर दिन भर की थकान के बाद तुम्हें नींद आ रही होगी। हाँ, आज दिन भर की मेहनत के बाद थोड़ा थक गया हूँ। तुम लोग खेलो। दीदी, क्या हम
हमें भी ऐसा ही करना होगा। मुझे क्या पता। कल रात वाकई में एक शानदार रात थी। सिस्टम साइन इन करो। बधाई हो होस्ट, इनाम दिया जा रहा है। अरे सिस्टम, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हो। वांग बिन, तुम क्या सोच रहे हो? मैं कल सुपरमार्केट गया था, कुछ कपड़े मिले तुम लोगों को देने के लिए। सच में? बहुत अच्छा, वांग बिन दिया। फिर जल्दी से निकालो, हमें बांट दो। मेरे ये कपड़े तो पहन पहन कर सफेद हो गए हैं। ठीक है, तुम लोग आपस में बांट लो। वांग बिन, तुम दिन भर कुछ ठीक नहीं करते। ये कपड़े कौन पहनेगा? कौन पहनेगा? मुझे अचानक लगा मेरे कपड़े बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक। वे दोनों नहीं ले रही, तो क्या यह मेरे और ज्योति के लिए है? क्या यह उसका इशारा है? अंदर आओ। वांग बिन, यह लो, थोड़ा ताकत मिलेगी। नहीं चाहिए। वांग बिन, तुम्हें मालिश किए हुए बहुत दिन हो गए। चलो मालिश कर देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। ये दिन तो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। उन लड़कियों के साथ घर में बैठे बैठे शरीर जंग लग गया है। छुपो मत, बाहर आओ। माफ कीजिए वांग साहब, मैं जानबूझकर नहीं। तो तुम हो। वांग साहब, फिर मिले। क्या बात है, आज मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वांग साहब, मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। पहले उठो। क्या बात है, धीरे धीरे बताओ, जल्दी मत करो। मुझे हीट रैश और हीट स्ट्रोक हो गया है। अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। वांग साहब, कृपया मुझे बचा लो। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, चाहे मेरा शरीर ही क्यों न हो। ठीक है, जब तुम ऐसा कह रहे हो तो चलो मेरे साथ। धन्यवाद वांग साहब। कैसा लगा? तापमान ठीक है? बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया वांग साहब। इतना सामान अगर 2 लोग खाए तो शायद कई साल चले। वांग बिन, क्या तुम्हें इतनी औरतों की जरूरत है? जियांगली, वह मिस हान को हीट स्ट्रोक हो गया है। उचित तापमान के तहत आराम करने की आवश्यकता है। ऐसा एक जान बचाना 7 मंजिला मंदिर बनाने से बेहतर है, इसलिए मैं उसे वापस ले आया। मुझे विश्वास नहीं होता। तो मुझे अच्छी तरह से देखने दो, क्या यह वास्तव में गंभीर है? एयर कंडीशनिंग के तहत इतनी जल्दी सामान्य तापमान पर वापस आ गया। यहाँ हीट स्ट्रोक के कोई लक्षण नहीं है। शायद हीट स्ट्रोक है। मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा।
यह हीट स्ट्रोक है, किताब में लिखे हुए जैसा ही। जियांग जी, मुझे मत निकालो। मैं अभी मरना नहीं चाहता। हाँ जी, मुझे लगता है आपने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। नानन वो दरअसल मैं ही था। लेकिन क्योंकि वांग बिन ने खुद तुम्हें लाया है, हम स्वागत करते हैं। तो तुम सबसे बेसिक कपड़े धोने और फर्श साफ करने से शुरू करो। लेकिन मैं मरीज हूँ, तो क्या हुआ? क्या मरीज को काम नहीं करना पड़ता? मैं समझ गया। छोटी जी, आज रात तुम्हें कपड़े नहीं धोने होंगे। कोई मदद करने आया है। मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? आज रात सब इंतजार करो। शायद सब सो गए होंगे। कैसा रहा? थोड़ा दयालु, थोड़ा कामुक, अगली बार बस थोड़ा दुख दिखाना। शायद हम सफल हो जाएंगे। ठीक है। उसका घर हासिल करने के बाद हम दंपति इस कठिन समय में अच्छी तरह से जीवन का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो मेरे साथ चलो। धन्यवाद वांग जी। इतनी देर से तैयारी कर रहे थे, यह पल आखिरकार आ गया। वो लड़का किस कमरे में है? मैं पहले उसे खत्म करता हूँ। ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। हाँ जी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने नहीं किया। तो उसे हमारी योजना कैसे पता चली? अपनी पत्नी को मत दोष दो, उसने वास्तव में तुम्हें धोखा नहीं दिया। और तुम्हारी योजना का पता मुझे कैसे चला? मुझे फॉलो कर रहे थे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। कितना गंदा, खो दिया। पति, हम सोसाइटी के गेट पर इंतजार करते हैं, वह जरूर वापस आएगा। बस यही कर सकते हैं। याद रखा, 3 बजे दरवाजा खोलना। पहले देख लेना कि वे सोए हैं या नहीं। मुझे याद है। तो तुमने सब सुन लिया। दूसरों के सामने जोर जोर से साजिश रचते हो, तुमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं। चूंकि हमारी योजना फेल हो चुकी है, मारो या काटो, जैसा चाहो करो। अच्छा, तुम में हिम्मत तो है। उम्मीद है कल सुबह तक तुम्हारी यह हिम्मत बनी रहेगी। जियांगली, रस्सी ले आओ। कोई बात नहीं।